स्वागत है उस जगह पर जहां अंधेरा सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि अनजानी परछाइयों का घर है, जहां हर आवाज डर को और गहरा कर देती है। यही है अनजानी आवाज। मेरा नाम अभय है। मैं दिल्ली से हूं और प्रोफेशन से ट्रैवल फोटोग्राफर। नई जगहों को खोजना, वहां की कहानियां सुनना और उन्हें कैमरे में कैद करना मेरी आदत है। इस बार मेरा सफर हिमाचल के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों तक था। पूरा दिन मैं ट्रैकिंग और फोटोग्राफी करता रहा, लेकिन शाम होते होते मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बर्फ लगातार गिरने लगी और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभने लगी। मेरे गाइड ने कहा, रात में रुकना ठीक नहीं, गांव दूर है, लेकिन नीचे घाटी में एक पुराना बस अड्डा है, वहां थोड़ा ठहर सकते हो। मैं मान गया। मैं उस बस अड्डे पर पहुंचा। वो बहुत छोटा सा था। टूटा हुआ वेटिंग शेड, छत पर जमी मोटी बर्फ और पास ही बंद पड़ी चाय की दुकान। पर अजीब यह था कि वहां पहले से 4 लोग बैठे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे अंदर अजीब सा डर घुस गया। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांस से धुंध सा धुआं निकल रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां बैठे चारों लोगों की सांसों की भाप नजर ही नहीं आ रही थी। वो 4 लोग थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक साधारण सी औरत, एक कॉलेज का लड़का और एक छोटी बच्ची। वो लोग पहली नजर में आम इंसान लग रहे थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो लगा उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे, जैसे 20-25 साल पुराने फैशन। और सबसे डरावनी बात, वो सब मेरी तरफ देखे बिना एकदम स्थिर बैठे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, भाई साहब, अगली बस कब आएगी? लेकिन चारों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने अपने सामने घूरते रहे। उस सन्नाटे में मेरी घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर अपनी घड़ी देखी। 10:07 बज रहे थे। कुछ देर बाद दोबारा देखा, अब भी 10:07। सेकंड की सुई हिली ही नहीं। वो बुजुर्ग आदमी अचानक उठा। उसकी छड़ी जमीन पर घिसट रही थी। धीरे धीरे वो धुंध में समा गया। फिर छड़ी गिरने की आवाज आई। लेकिन जब मैंने नीचे झांका, जमीन पर कोई छड़ी पड़ी ही नहीं थी। औरत ने अपना थैला उठाया। उसमें से पुरानी अखबार की कतरनें झांक रही थीं। एक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बर्फीले तूफान में बस दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री लापता। मैंने पलक झपकी और अगली बार देखा तो थैला बिल्कुल खाली था। फिर वो औरत भी धुंध में समा गई। कॉलेज वाले लड़के ने इस बार हेडफोन उतार दिए। उसके कान से खून बह रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बस हमेशा देर से आती है। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसकी जैकेट से बर्फ और मिट्टी गिरने लगी।
जैसे वो किसी मलबे से निकाला गया हो। पलक झपकी और वो भी गायब। अब सिर्फ बच्ची बची थी। वो अपनी गुड़िया झुला रही थी, लेकिन अब गुड़िया की आंखें भी लाल चमक रही थीं। बच्ची ने मुझसे कहा, भैया इस बार बस खाली नहीं जाएगी, तुम भी आओगे ना? उसकी आवाज अचानक दोहरी हो गई, एक बच्ची की और दूसरी बूढ़ी औरत जैसी। धीरे धीरे वो भी धुंध में समा गई। अब पूरा बस अड्डा खाली था। अचानक हवा में जली हुई रबर और डीजल की गंध फैल गई और दूर से बस की हेडलाइट्स दिखी। बस रुकी। शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे पर खून के धब्बे। खिड़कियों से अंदर झांका तो वो चारों यात्री वहीं बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे सड़े गले, नीले और जमे हुए शवों जैसे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, आ जाओ। दरवाजे से बर्फ और पानी बह रहा था और अंदर से कई हाथ निकलकर मुझे पकड़ने लगे। मैं पूरी ताकत से भागा। पीछे से आवाज आई, बस खाली नहीं जाएगी, बस खाली नहीं जाएगी। सुबह गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने मुझे देखा। मैं घबराया हुआ था, कपड़े गीले और कीचड़ से सने हुए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा, 15 साल पहले इसी जगह एक बस बर्फ में दब गई थी। उसमें बैठे सारे यात्री गायब हो गए। न किसी का शव मिला, न बस। लोग कहते हैं उस रात बस और यात्री दोनों एक साथ गायब हो गए और अब वो हर ठंडी रात लौटते हैं, नए मुसाफिर की तलाश में। मैं तो बच निकला, लेकिन कभी कभी रात को सफर करते वक्त पीछे से बस की हॉर्न सुनाई देती है और तब सोचता हूं, कहीं वो बस मेरे लिए तो नहीं रुकी। अगर पहाड़ों में किसी वीरान बस अड्डे पर रुको तो चारों तरफ बैठे लोगों को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है वो यात्री नहीं बल्कि गायब आत्माएं हों। मेरा नाम राहुल है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे हमेशा पुरानी हवेलियों, उनके डिजाइन और उनके इतिहास में दिलचस्पी रही है। मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक वीरान हवेली देखने जाना पड़ा। कहते हैं वो हवेली 200 साल पुरानी है और वहां कभी शादी अधूरी रह गई थी। दुल्हन ने उस रात आत्महत्या कर ली थी। गांव वालों ने साफ मना किया था, रात में मत जाना बेटा, वहां दुल्हन की आत्मा भटकती है, वो अब भी अपने दूल्हे की तलाश में है। लेकिन रिसर्च और एडवेंचर के चक्कर में मैं नहीं माना। शाम ढल रही थी। जब मैं हवेली पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी दीवारें, दरकते दरवाजे और हवेली के आंगन में सूखी पत्तियों का ढेर। हवा में अजीब सी सीलन की गंध थी। दरवाजे पर एक लाल दुपट्टा पड़ा था, पुराना, धूल से भरा। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगी थीं, राजस्थानी राजाओं की तस्वीरें। अचानक मुझे लगा कि एक फ्रेम में बनी औरत की आंखें मेरे साथ घूम रही थीं। मैंने नजरें झुका लीं और आगे बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर जाते ही मुझे घुंघरू की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी।
जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर मुझे लाल साड़ी में एक औरत दिखी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने लाल जोड़ा पहन रखा था, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे चल रही थी और उसके घुंघरू की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। अचानक उसने रुककर सिर घुमाया। हालांकि चेहरा अब भी घूंघट में था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें सीधे मुझ पर हैं। उसने धीरे से हाथ उठाया और अपनी उंगली से इशारा किया, मेरे पास आओ। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बस 2 कदम दूर था कि अचानक उसने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखें खून से भरी, होठों की जगह सिर्फ कटे हुए मांस के टुकड़े। उसने जोर से चीख मारी, तू मेरा दूल्हा है। और उसने मेरी तरफ छलांग लगाई। मैं घबराकर पीछे गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूट गई। अंधेरे में उसकी चूड़ियों की खनखनाहट और घुंघरू की आवाज मेरे बिल्कुल पास गूंज रही थी। मैं तो बच निकला, लेकिन अब भी रात को जब आंखें बंद करता हूं तो घुंघरू की छनक सुनाई देती है। बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उस औरत का घूंघट उठाते? अगर कभी आप किसी पुरानी हवेली में जाएं और लाल जोड़े में कोई औरत दिखे तो उसके चेहरे की तरफ मत देखना, क्योंकि उसकी नजर जिस पर पड़ती है वो उसका आखिरी दूल्हा बन जाता है। दोस्तों, आपने अभी देखी 2 सच्ची और डरावनी घटनाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी डरावनी और असली कहानियां लाते रहें, लेकिन अब आपकी बारी है। कृपया कमेंट में हमें बताइए आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर लिखें, ताकि हम आने वाली वीडियो को और बेहतर बना सकें। आपका हर कमेंट और हर सजेशन हमारे लिए बहुत कीमती है। शायद आपकी एक छोटी सी राय ही अगली कहानी का हिस्सा बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, और अगर आप यहां नए हैं तो विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी अगली सच्ची और डरावनी कंपाइलेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपके सभी के सपोर्ट से अगली बार आवाज फिर गूंजेगी। अनजानी।